हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज़ लाइट। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि लाइट क्या होती है, पढ़ चुके थे हम लोग। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, इसी फिनोमेना को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। जब मिरर के सरफेस पर लाइट रे नॉर्मली पड़ती है तो क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल पे ही परपेंडिकुलर अगर लाइट आया तो क्या होता है, इसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब हम लोग मिरर में, प्लेन मिरर में अपने लेफ्ट हैंड को रेज करते हैं तो हमारा वहाँ पर राइट हैंड दिखाई पड़ता है, और यदि राइट को रेज करेंगे तो मिरर में हमारा लेफ्ट साइड दिखाई देगा। तो ये फिनोमेना लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम टू नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसका 2 एग्जाम्पल आपको देना है। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा शैडो का बनना, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको सोच करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वी होल्ड अ कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस व्हाई कैन वी नॉट सी आवर फेस। अगर हम कार्डबोर्ड को अपने सामने रखते हैं तो हम अपना फेस नहीं देख पाते हैं, क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि लाइट जब कार्डबोर्ड पर पड़ती है तो कार्डबोर्ड का सरफेस रफ़ होता है, और रफ़ सरफेस से टकराने की वजह से लाइट पैरेलली तो आए लेकिन पैरेलली वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इस वजह से हम लोग कार्डबोर्ड पे अपना फेस नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज़ 45 डिग्री। मतलब इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 40 डिग्री है। देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऑलरेडी दे दिया है 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 40 डिग्री। व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल रिमेन अनअल्टर्ड एज लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज, व्हाट इज दिस। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पढ़ चुके हैं हम लोग। अ लेटर विच डज नॉट शो लैटरल इन्वर्जन व्हेन प्लेस्ड बिफोर अ प्लेन मिरर इज एफ, एम, बी और जी। ये किसी पेपर पर लिख करके देखिएगा और प्लेन मिरर के सामने देखिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन लुकिंग इन अ प्लेन मिरर you are touching your left ear with your right hand. Find in your image. What would you find in your image? तो अगर मिरर में आप अपने लेफ्ट हैंड टचिंग योर लेफ्ट ईयर विथ योर राइट हैंड से आप अपना लेफ्ट ईयर को टच करेंगे तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, जस्ट ऑपोजिट दिखेगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लॉ को आपको बतलाना है, हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और एंगल ऑफ और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेम सम कॉमन सोर्सेस ऑफ लाइट।
लाइट के सोर्सेज को लिखना है। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही लाइट के सोर्स होते हैं। सन हो गया, इसी तरह से बल्ब हो गया, ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। तो कुछ सोर्स एटलीस्ट 4 to 5 सोर्स आप बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट को मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बस रिकॉल करना है और क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट जब किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस तरह का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। लाइट पैरेलली आई और पैरेलली ही उसी मीडियम में वापस चली गई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन लाइट अगर पैरेलली आई और इरेगुलर वे में रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर गई, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ फार अवे इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसका इमेज कितनी दूरी पर बनेगा। ऑलरेडी कैंडल वाला जो एग्जाम्पल पढ़े थे वहाँ पर क्या था कि मिरर से कैंडल कितनी भी दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी दूरी पे हो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, वो भी 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बनेगा। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में आपको बताना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। क्या क्या हो सकता है। प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज होता है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। एक बार प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, आप रिकॉल कर लेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत सारे होमवर्क्स हो गए, सारे होमवर्क्स को करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करेंगे। सी यू सून, बाय बाय।